हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम बिट वाइज एंड ऑफ नंबर्स इन रेंज। ठीक है, वी आर गिवन टू इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज लेफ्ट टू राइट एंड वी हैव टू रिटर्न द बिट वाइज एंड ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रेंज। मीन्स आपको लेफ्ट एंड राइट एक रेंज गिवन है और उस नंबर्स में जो भी उस रेंज में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे आपको उन सबका एंड रिटर्न करना है। लाइक सी अगर आपके पास मीन्स अगर लेफ्ट अगर आपका 5 है एंड राइट अगर आपका 7 है तो आपको इसके बीच में ये इंक्लूसिव जितने भी नंबर्स होंगे सबको आपको एंड रिजल्ट देना है। लाइक सी 5 into 6 5 and 6 and 7 ये रिजल्ट आपको रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे बेसिक सी अप्रोच जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम सोच सकते हैं। आप 5 से लेके एंडिंग तक मीन लेफ्ट से लेके राइट तक जितने भी नंबर्स है सबका आप क्या कर लो एंड लेते चलो करके। ठीक है, ये सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी करके देखते हैं ये क्या होगा। जैसे आंसर इक्वल को आपने m से इनिशियलाइज किया, फिर इंट i इक्वल टू m प्लस 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस आंसर इक्वल टू आंसर एंड i। आपने उस रेंज में जितने भी नंबर्स लाइक कर रहे थे सबका आपने एंड ले लिया। ठीक है, इन द लास्ट वी हैव रिटर्न द आंसर। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि ये अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो क्या है ओ ऑफ एन मीन्स ओ ऑफ डिफरेंस मीन्स जो डिफरेंस है एन माइनस एम का वो पूरा का पूरा डिफरेंस है और वो डिफरेंस कितना हो सकता है अप टू 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 पावर 31 यानी 10 टू पावर 9 तक हो सकता है। ठीक है, अब 10 टू पावर 9 ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको टीएलई आ जाएगा। मीन्स अगर आपके पास लेफ्ट एंड राइट गिवन है और आप लेफ्ट से लेकर राइट तक इटरेट करके सारे नंबर्स को काउंट कर रहे हो और उनका एंड ले रहे हो तो ये अप्रोच क्या करेगा आपको टाइम लिमिट दे देगा करके, क्योंकि इसके ऑपरेशंस क्या होगा 10 टू पावर 9 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्टेन हम ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे करके उसके बाद क्या हो जाएगा। सर्टेन ऑब्जर्वेशंस को हम देखेंगे तो ये प्रॉब्लम को हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसका अच्छा सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक देखिए 5 एंड 7 है। ठीक है, आपको क्या है इसका क्या निकालना है, इस रेंज में जितने भी नंबर है सबका आपको एंड निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 5 एंड 6 एंड 7। इसका आंसर आ रहा था जब आप ब्रूट फोर्स कर रहे थे तो 4 आंसर आ रहा था। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे क्या बात करता हूँ, 5 को आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो। 5 क्या है ये होगा, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो तो ऐसा होगा, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो तो ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने क्या किया सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया तो आपको एक बात पता है एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 एंड 1 ये 1 होता है। इसके अलावा अगर 0 एंड 1 हुआ या फिर 0 एंड 0 हुआ या फिर 1 एंड 0 हुआ ये सबका क्या होगा रिजल्ट 0 होगा। मीन्स एंड के केस में 1 आपका तभी आने वाला है जब दोनों की दोनों बिट्स 1 हो रही हो करके। ठीक है, तो अगर इसका आप अगर एंड निकालने का प्रयास करोगे ना तो देखिए ये वाली बिट है ना, देखो इसमें मीन्स जो जैसे अगर सबको इंडेक्सिंग दे दूं ये 0 1 2 तो देखो 5 6 7 तीनों ही नंबर्स में जो सेकंड प्लेस की जो बिट है ना सब की सब सेट है, सब की सब 1 है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। अब देखो इसमें देखो स्टेप 6 और 7 को देखोगे मीन्स जब तीनों डिजिट्स में जब फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करोगे तो देखो 6 एंड 7 में ये डिजिट्स सेट है यानी इन दोनों का रिजल्ट होगा 1। लेकिन जब आप इसको कंबाइन करोगे 5 के साथ तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 एंड 0 0 हो जाएगा करके। ठीक है, सिमिलरली ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी तो मीन इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ओवरऑल रिजल्ट आ गया 4। ठीक है, और यही आपका आंसर था 4। तो मीन हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया ना कि देखो आपके आंसर में वही नंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स आपके आंसर में वही प्लेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे। लाइक सी 0 1 2 ये प्लेसेस है ना बिट्स की, आपके आंसर में वही प्लेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे जिसमें जो आपका गिवन रेंज है उस रेंज में उस प्लेस पे सारे के सारे नंबर्स 1 हो। लाइक सी 0 1 2 है, इसमें आपके आंसर में सिर्फ खाली प्लेस 2 ने कंट्रीब्यूट किया। क्यों, क्योंकि जितने भी नंबर्स थे आपकी रेंज में तीनों में जो प्लेस 2 थी उसमें क्या था सारे बिट्स सेट थे। और एंड की प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक भी 0 आ गया ना तो वो पूरी की पूरी प्लेस को 0 कर देगा। लाइक सी यहाँ पे 2 1 थे 1 0 था लेकिन पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो मीन्स आपके आंसर में वही प्लेस ऑफ बिट्स कंट्रीब्यूट करेंगी जिसमें जो जो नंबर है आपकी गिवन रेंज में सारी की सारी बिट्स उसमें सेट होकर के। लाइक देखिए 5 6 7 का सेकंड प्लेस है, सारे के सारे नंबर सेट है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, तो ये आपका आंसर क्या निकला यहाँ से 5 6 7। लेकिन अगर अगर मैंने आपको कहा होता कि आप 5 से लेके आप 10 तक का आप मुझे एंड दे दो करके। ठीक है, अब देखो 5 से लेकर 10 तक का आपको एंड देना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। 5 का 1 0 1, 6 का क्या हो जाएगा 1 1 0, 7 का हो जाएगा 1 1 1, 8 का हो जाएगा 1 0 0 0, 9 का हो जाएगा 1 0 0 1 एंड 10 का हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, अब देखो जब भी आप इसका मीन्स आपको स्टार्टिंग कैसे करना है ना, आपको आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था 2, वहां से हमने स्टार्ट किया तो देखो 2 पे सारी की सारी सेट थी। उसके बाद और आगे गए तो देखो 1 पे गए तो वहां पे देखो एक एक बिट सेट नहीं थी तो ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और आगे गए तो भी यहाँ नहीं था तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे ना, देखो आपको 5 से लेकर 10 तक के नंबर्स का एंड निकालना है। ठीक है, तो देखो
जब आप इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालने जाओगे ना करके, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का पहले अगर इंडेक्सिंग देखें तो क्या होगा, ये 0 1 2 3। तो पहले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। अब देखो अगर आप थर्ड प्लेस पे जाओगे तो देखो क्या होगा ना, तीन नंबर्स पे ये बिट सेट है और क्या है, बाकी रिमेनिंग पे ये सेट नहीं है। तो मीन्स क्या हो जाएगा ना, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये बिट जीरो हो जाएगी। सिमिलरली देखो सब में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, कि जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है, मीन्स जब भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, लेफ्ट क्या था 5 और राइट रेंज क्या थी 10, अगर दोनों का सिग्निफिकेंट बिट अगर मैच नहीं किया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। इसका कारण क्या है पता है, देखो जब भी आपने क्या किया, देखो 5 6 7 इसमें क्या था, नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, 3, नंबर ऑफ बिट्स थी 3। लेकिन जैसे ही आप 8 पे आप पहुंचे तो देखो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई, 4। तो जब भी आपका ना 3 से लेके 4 में जब ट्रांजिशन होगा ना, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, जो आपका जो 1 होगा वो फोर्थ प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा और रिमेनिंग कैरेक्टर्स जीरो हो जाएंगे करके, ठीक है। तो जब भी आपका 3 कैरेक्टर से लेके मीन 3 कैरेक्टर से लेके जब फोर्थ कैरेक्टर पे जब मीन्स 3 बिट्स से लेके जब 4 बिट्स पे आपका ट्रांजिशन होगा, तो ये कंडीशन जरूर बनेगी कि प्रीवियस जो डिजिट्स होंगे उसके उसके जितने भी सेट बिट्स थे अगले जाके वो जीरो हो जाएंगे, और प्रीवियस में जितने सेट नहीं थे वो आगे जाके सेट हो जाएंगे करके, ठीक है। मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि इसके बाद देखो 3 बिट्स थे और नीचे यहाँ पे देखो 4 बिट्स हुआ, तो 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तभी तो ये तीनों के तीनों बिट्स जीरो हो गई और एक बिट क्या हो गया, ये ऊपर वाली जो बिट थी वो 1 हो गया करके, ठीक है। तो मीन्स जब भी अगर आपने चेक किया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है लेफ्ट एंड राइट का, लेफ्ट क्या था 5, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ था, लेफ्ट का 2 पे, एंड जो राइट क्या था 10, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे था, 3 पे। तो मीन्स इसका आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका कारण ये है कि भाई जब भी आप 3 से लेके मीन्स 3 बिट से लेके आप 4 बिट में जब ट्रांजिस्ट किए होगे, तो ये कंडीशन जरूर बनी होगी कि पुराने पे जितने बिट सेट थी वो नीचे जाके अनसेट हो जाएंगे, और पुराने पे जितनी अनसेट थी वो नीचे जाके सेट हो जाएंगी। लाइक 7 से आप 8 पे गए, तो 7 में 3 जो 3 प्लेसेस सेट थी, 8 में वही 3 प्लेसेस अनसेट हो गई, 7 में जो प्लेस अनसेट थी 8 में जाके वो सेट हो गई। तो मीन्स अगर आप सिर्फ 7 एंड 8 का एंड लोगे ना, तो इसका एंड क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब 7 एंड 8 का एंड जीरो हो गया ना, तो रिमेनिंग 5 6 9 10 सबका जो एंड होगा आगे चल के वो जीरो ही हो जाएगा करके, ठीक है। तो मीन्स आपको आपके आंसर में क्या चेक करना है, जब भी लेफ्ट एंड राइट का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो दोनों का प्लेसेस अलग अलग है, लाइक 5 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था 2 पे एंड 10 का था 3 पे, अगर दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर डिफरेंट हुई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका कारण क्या है, अगर 3 से आप 4 बिट पे आप ट्रांजिस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन ऐसी बनेगी कि वो दो नंबर्स का एंड जीरो हो जाने वाला है करके, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर लेफ्ट एंड राइट में अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर सेम नहीं है, सेम प्लेस पे नहीं है, तो क्या होगा, आपका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप जो हमारा 5 6 7 ये वाला एग्जांपल था, इस वाले एग्जांपल को अगर हम फिर से देखें, तो ये वाले एग्जांपल को हम और क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसको हम देखते हैं फिर से, यही वाला जो एग्जांपल है 5 6 7, ठीक है। देखो क्या है, 0 1 2, ये क्या है, ये 3 प्लेसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 5 6 7, लेफ्ट क्या था 5 और राइट क्या था 7, दोनों का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे है, प्लेस 2 पे है। तो भैया प्लेस 2 पे है तो पक्का ये बिट कंट्रीब्यूट करेगी आंसर में। तो आपके आंसर में कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, 2 टू दी पावर 2, ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके आंसर में, दैट इज कितना हो गया 4। अब देखो जैसे ही ये हो गया ना, अब आप क्या करो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हटा दो यहाँ से। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हटा दोगे तो आपके पास क्या नंबर बचेंगे, 0 1 1 0 1 1। मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने आपके आंसर में कंट्रीब्यूट कर लिया ना, तो आप इस ये वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट को बिट को हटा दो तो क्या बचेगा, 0 1 1 0 1 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे ये है इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू क्या है 3। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज सिंपल सी चीज क्या हो रही है, अब देखो अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे है, इसका जो 1 है इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0 पे, एंड जो 3 है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1। जब भी नंबर ऑफ बिट्स में चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 बिट्स में थी और 2 3 क्या है 2 बिट्स में है, चेंज होगा तो जरूर ऐसी कंडीशन होगी कि जैसे देखो 1 से 2 में आप चेंज हुए, तो देखो क्या कंडीशन बनी, 1 में जितनी बिट सेट थी वो 2 में अनसेट हो गई, और 1 में जितनी बिट्स अनसेट थी वो 2 में सेट हो गई। तो मीन्स 1 एंड 2 का एंड क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो का आप किसी के साथ एंड ले लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मीन्स आपका आंसर क्या आया, 4, 4 प्लस जीरो। तो मीन्स आप हमारा फंडा क्या है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जो भी नंबर्स होंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालेंगे। अगर दोनों की प्लेसेस में डिफरेंस है तो जरूर ऐसी कंडीशन बनी होगी कि जब आप 3 बिट्स से लेके से 4 बिट्स में आप ट्रांजिस्ट हुए होगे तो उसका एंड जीरो हो रहा होगा, तो ओवरऑल आंसर जीरो हो जाएगा। अगर नहीं तो ये कंडीशन है, दोनों का बिट्स अगर सेम है, मीन्स लेफ्ट एंड राइट दोनों का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर सेम पे है, तो वो क्या करेंगे, आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे। लाइक सी ये वाले बिट ने कंट्रीब्यूट किया 2 टू द पावर 2, और जैसे ये बिट ने कंट्रीब्यूट किया आप इसको हटा दो, क्योंकि आप इसको आप देखना ही नहीं, तो आप रिमेनिंग कैरेक्टर्स को देखो करके, इसको आप हटा दो, माइनस कर दो इतने पार्ट को, तो क्या बचेगा,
5 6 7 इसमें से 4 4 चला गया तो क्या बचा 1 2 3 और वापस से आप क्या करो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करो, अगर दोनों की प्लेसेस सेम नहीं है तो जीरो कर दो। ठीक है, तो ये वाली प्लेस है, ये वाला जो है इसका हम कोड देखते हैं करके, तो अपने को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट आंसर इक्वल टू क्या करें, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, और वाइल जब तक ए एंड बी है दोनों नंबर्स आपके पास प्रेजेंट हैं तो आप क्या करोगे, इंट एम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए निकालेंगे, और हम एक फंक्शन बना लेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए। ये हम ये एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, ये क्या करेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन हमें रिटर्न करेगा। ये जो हमारा एमएसबी है ये क्या करेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन रिटर्न करने वाला है। और कैसे हम निकालेंगे उसकी पोजीशन, इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जब तक आपके पास यहाँ पे n है तब तक हम क्या करेंगे, वाइल यू आर हैविंग द n, ये है, तब तक हम क्या करेंगे, हमारे बिट्स का काउंट हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, x प्लस प्लस, ये क्या है, नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करने की टेक्निक है। आपको अगर नहीं पता हो तो एक बार जरूर जीएफजी वगैरह पे आप आर्टिकल पढ़िएगा। ये इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स आप काउंट कर रहे हो, n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2, और इन द लास्ट आप क्या करो, रिटर्न ऑफ x माइनस 1 कर दो। लाइक सी जब ये वाली मीन्स ये वाली कंडीशन थी तो देखो इसमें कितने 3 बिट्स है ना, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की कंडीशन क्या है, 2 टू द पावर 2, तो आपको x माइनस 1 रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न x माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, इंट एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ आपने ए निकाल लिया, उसके बाद क्या करो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बी निकाल दो। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ हमने क्या किया, बी निकाला, ये कैसे निकालेंगे, एमएसबी फंक्शन में पास कर देंगे हम बी को। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे अगर दोनों का पोजीशन सेम नहीं है, एफ एमएसबी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एमएसबी ऑफ बी, अगर दोनों कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या करो आप, दोनों का पोजीशन सेम नहीं तो आप ब्रेक कर दो, अपनी लूप को ब्रेक कर दो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप आंसर में आपके क्या कंट्रीब्यूट होगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू एम एस बी, मीन्स दोनों इक्वल है तो आप क्या करो, ये कंट्रीब्यूट कर देगा। लाइक सी जब यहाँ पे देखिए दोनों का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट एंड राइट दोनों का क्या था 2, तो आपके आंसर में कितना कंट्रीब्यूट हुआ 2 टू द पावर 2, तो यही उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट करके लिखा है करके, मीन्स लेफ्ट शिफ्ट 2 टू द पावर एम एस बी ऑफ ए, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके आंसर में। ठीक है, और जैसे ही आपका ये हो रहा है तो आप क्या करो, ए माइनस इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू एम एस बी ऑफ ए, ये आप घटा दो, एंड बी माइनस इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू एम एस बी ऑफ बी, इसको भी आप क्या करो, घटा दो, इन द लास्ट रिटर्न आंसर। मीन्स ये वाली चीज हमने की। अगर जैसे ही देखो दोनों में लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट एंड राइट दोनों में सेम है, 5 और 7 में सेम है, तो आपने क्या किया, 2 टू द पावर 2 को अपने आंसर में कंट्रीब्यूट करा लिया और बाद में आपने 4 को घटा दिया और हम इतने वाली प्लेस में पहुंच गए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड, इसको रन करते हैं। वाइल ए एंड बी, ओह इसको हम क्या करते हैं, इसको ए एंड बी से रिप्लेस कर देते हैं, ए एंड बी, एम एंड एन को हमने ए एंड बी से रिप्लेस कर दिया। अब इसको फिर से रन करते हैं। हाँ देखो 5 एंड 7 ये आ गया आंसर, इसको सबमिट करते हैं। तो ये इसका क्या देखो एक्सेप्टेड होगा करके। ये वाली जो अप्रोच है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ मिनिमम ऑफ, क्या होगा, मिनिमम ऑफ लॉग ए या फिर लॉग बी, दोनों का जो मिनिमम होगा ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर बार क्या हो रहा है, नंबर डिवाइड होता चला जा रहा है ना करके, इसलिए ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लॉग में है, वो ऑफ लॉग है या फिर लॉग बी, ये मिनिमम इसका होगा, मिनिमम जो भी होगा वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा है। ये थोड़ा बिट मास्किंग का पार्ट है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अगर आपको दिक्कत रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करके, मैं जरूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।